क्या बात आती है? राष्ट्र निर्माण की बात भी आती है। राष्ट्र निर्माण में एक ही समाज नहीं होती है, जहां विविध प्रकार की समाजें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों के साथ, विभिन्न प्रकार के आचार विचारों के साथ रहती हैं, वह राष्ट्र कहलाता है। रीति रिवाज अलग अलग हो जाएं, आचार विचार अलग अलग हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन सभी के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण होना चाहिए। राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र के संरक्षण का भाव उन सभी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत धर्म अलग होता है, व्यक्तिगत रीति रिवाज अलग होते हैं, सामाजिक रीति रिवाज आचार विचार अलग होते हैं, लेकिन जिस देश में है उस देश के प्रति समर्पण का भाव और उस राष्ट्र के संरक्षण का भाव धर्म के रूप में सर्वोपरि माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोपरि माना जाता है, सर्वोपरि है। और ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े समाज सेवी और बड़े बड़े संत साधक सभी यथा समय मार्गदर्शन देते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्र की समृद्धि की भावना करते हैं। इस तरह से ये राष्ट्र निर्माण का बिंदु है। ऐसे राष्ट्र निर्माण में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है। निर्वाह की बात हो गई और निर्वाण की बात हुई। निर्वाण के इन बिंदुओं में राष्ट्र निर्माण भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। निर्माण जल्दी नहीं होता है, निर्माण के लिए समय देना पड़ता है। आप अपने देश के बारे में विचार करो, देशवासियों के बारे में विचार करो और देश के भौगोलिक परिस्थितियों पर विचार करो, तो आज जो हम देख रहे हैं या आज जो महसूस कर रहे हैं, इस संरचना में बड़े बड़े विचारकों का, बड़े बड़े नीतिज्ञों का अपना योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज राष्ट्र इस रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक निर्वाण का संदर्भ भी है। किसका संदर्भ है? निर्वाण का संदर्भ भी आता है। 3 बिंदुओं में 3 बातें आपके बीच रखनी है। एक निर्वाह, एक निर्माण और एक क्या? निर्वाण। ख्याल में आया शब्द? ख्याल में आया कि नहीं आया? निर्वाण क्या रखना है? निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या होता? निर्वाण का अर्थ क्या होता? निर्वाण का अर्थ होता है सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा मिल जाना। सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा मिल जाना। निर्वाह सामान्य बात है। निर्माण में
संयोजना है और निर्वाण इन सब से परे है। निर्वाण इन सब से परे है। सर्व कर्मों से छुटकारा पाने का नाम निर्वाण है। सभी प्रकार के कर्म, कितने प्रकार के कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। कर्म तो लगे ही हैं। कर्म लगे हैं कि नहीं लगे? कर्म तो सबके साथ लगे हैं और इन्हीं कर्मों से व्यक्ति सुखी और दुखी हो रहा है। हम समझें या ना समझें, सच्चाई तो यही है कि अपने कर्मों के कारण ही यह व्यक्ति संसार में कभी सुखी देखा जाता है, कभी दुखी देखा जाता है, कभी किसी का महत्व बढ़ जाता है, कभी किसी का महत्व घट जाता है। घटता बढ़ता रहता है, महत्व घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे निर्वाण के संदर्भ में तीर्थंकर भगवंतों ने जो संदेश दिया है वह यही है कि सर्व कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष है, निर्वाण है। बल्कि निर्वाण शब्द की व्याख्या करने में, निर्वाण शब्द की व्याख्या करने में गुरुवर आचार्य श्री ने कई बार बतलाया। वान, वान क्या कहलाता है? जो चुभता है वो बाण है। जो चुभता है वो बाण है। बाण कष्टदायी होता है। तो ऐसे कष्टों के बाण जिनके जीवन से निकल गए, उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। निर्गतः वानः इति निर्वाणः। निर्गतः वानः इति निर्वाणः। वान निकल गए, कष्टों से छुटकारा मिल गया। और एक बिंदु और है, वान वर्ण को भी कहते हैं, रंग बिरंगापन भी कहते हैं। तो जिसमें से वर्ण भी निकल गए वह वर्णातीत अवर्ण अवस्था को पाने वाला निर्वाण है। एक बार भव्यात्मा को निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए तो वह पुनः लौट करके आता नहीं। आपकी तो अलग अवस्था है कि आप बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। जो आता है वो वापस जाता है। महाराज जी थोड़ा सा समय लेकर के आए, 2-4 दिन का ही मुश्किल से समय निकाल पाए। सभी के साथ समस्या रहती है। जवाबदारियां, जिम्मेदारियां होती हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के आते हैं। श्रावक अपनी सुविधानुसार समय निकाल के आता है और उस थोड़े से समय में ही पर सारा लाभ लेना चाहता है। आचार्य श्री के पास गए थे, आचार्य श्री से बात नहीं हो पाई। महाराज जी भावना बहुत थी कि आचार्य श्री से कुछ मार्गदर्शन ले लेते, लेकिन आचार्य श्री से बात नहीं हो पाई। तो क्यों नहीं हो पाई बात? आपको बात करना थी ना? हाँ बात करना थी। तो जब तक बात नहीं होती आपको रुकना था। नहीं, उतना ही तो समय नहीं था ना हमारे पास। अरे भाई जब आप बात करने को गए थे तो जब तक बात नहीं होती आपको रुकना था। कहीं ना कहीं से संकेत तो पहुंचता था कि भाई कोई व्यक्ति बात करने को आया है। नहीं नहीं, उतना समय नहीं था। हम तो सुबह सुबह पहुंचे और हमको तो आचार्य के आहारों के बाद वापस निकलना था। तो क्या आचार्य तुम्हारे लिए इसलिए बैठे रहे कि तुम आओ और हम तुमसे बात करें? उनको कोई और दूसरा कार्य नहीं है क्या?
उनका भी तो टाइम टेबल, उनकी भी तो दिनचर्या है। ठीक है, वो तो उनकी 365 दिन की दिनचर्या है, वो तो अपना करते ही रहते, हमको तो टाइम दे देते ना। ऐसा ही ऐसा सोच करके सब व्यक्ति पहुंचते हैं। अब आचार्य क्या करें? आचार्य ये कहते हैं कि तुमको समय लेना है तो तुम निश्चिंत होकर के आ जाओ, और जैसे ही मेरे को संकेत मिलेगा कि आपको समय चाहिए तो हम भी अपनी निश्चिंतता से तुमको समय दे देंगे। आप समय लेने को तो आए हो, हमने तो आपको समय दिया नहीं है ना। आपने पूछा था क्या कि हम आ रहे हैं, आप समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूछ करके जाओ तो कम समय में भी काम ज्यादा होता है। सिलवानी वाले बिना सूचना के पहुंच रहे थे आचार्य के पास। हमने कहा भैया तुम अपने टाइम टेबल से मत चलो। बोले नहीं, बस सामयिक के बाद आचार्य मिल जाएंगे। मान लीजिए आचार्य को कोई दूसरा कार्य रहा, उस समय कोई दूसरा विशेष व्यक्ति प्रयोजनी आ गया, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं। तो हमने कहा नहीं, ऐसा मत करो, संकेत ले लो। ब्रह्मचारी भैया से संकेत लिया गया, गुरुवर के पास तक खबर पहुंच गई। तो गुरुवर ने कहा ठीक है, आना है तो आ जाओ, आना है तो आ जाओ, इतना कह दिया तो उनके ख्याल में तो आ गया कि आ रहे हैं। भैया जी से पूछा तो भैया जी बोले देखो भैया, सबसे अच्छा समय तो सुबह का है, आप सुबह आ जाओ। तो आचार्य श्री मंच पर बैठते हैं, सब खुला बाजार बढ़िया बढ़िया आपको तरोताजा सुबह सुबह सुप्रभात में मिल जाएगा। और कुछ आवश्यक हुआ तो आहार के आगे पीछे, और एक बार आचार्य श्री आहारचर्या के बाद भक्ति करके सामायिक में बैठे तो फिर कोई पक्का नहीं रहता कि आचार्य श्री कितने बजे समय देंगे। और इन्होंने जाकर के जब सुना तो ये दंग रह गए। उस दिन अनाउंस हुआ कि सामायिक के समय से लेकर 5 बजे तक आचार्य श्री समय नहीं देंगे। अनाउंस हो रहा है कि दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक समय नहीं मिलेगा, और पहुंच जाते तो क्या होता? समय पर पहुंच गए। आचार्य तो स्वयं प्रयोजनी कार्यों में समय देना चाहते हैं, लेकिन समय लेने वाले को भी आचार्य श्री की अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। चलिएगा, इस तरह से निर्वाण संबंधी चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले जाते हैं, जाने वाले आते हैं, आना जाना लगा हुआ है, ये तो संसार का क्रम है। लेकिन एक बार यदि किसी को निर्वाण हो गया तो फिर वह दोबारा लौट करके वापस आता नहीं। दूध में से एक बार घी निकाल लिया गया, दूध में से एक बार घी निकाल लिया गया तो फिर पुनः वह घी लौट करके अब दूध बनता नहीं। आत्मा शुद्ध ध्यान करते हुए एक बार शुद्धता को प्राप्त हो जाए, एक बार शुद्धता को प्राप्त हो जाए तो फिर दोबारा संसार में कभी अशुद्ध नहीं होती। यही निर्वाण की अवस्था है। निर्वाण की इस अवस्था में ऐसा नहीं मानना कि जलते जलते दिया बुझ गया और अब सब समाप्त, तो ऐसा नहीं। विभाव समाप्त होता है, स्वभाव तो यथावत जागृत बना रहता है। वैभाविक विकृतियां समाप्त होती हैं, आत्मा के गुण नष्ट नहीं होते हैं। वस्त्र को साफ सुथरा करने में, साबुन पानी लगाने में मैल मैल ही निकलता है, वस्त्र का कोई बिगाड़ नहीं होता, बल्कि मैल के कारण जो उजलापन दबा हुआ था उसमें निखार आने लगता है। निर्वाण का यही स्वरूप है। आत्मा के अंदर राग द्वेष के कारण
जो विभाव की टिमा कालीमा कर्मों की लगी हुई थीं, वो सब समाप्त हो जाती हैं और उजले वस्त्र की तरह आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। आत्मा के अंदर की अनंत शक्तियां उद्घाटित हो जाती हैं। यही मोक्ष का निर्वाण का स्वरूप माना गया है। ऐसे निर्वाण पद को पाने में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का क्रम तीर्थंकरों में पहला रहा। तीर्थंकरों में क्रम पहला रहा। वैसे तो बाहुबली भी पहले मोक्ष चले गए, अनंतवीर भी पहले मोक्ष चले गए, तो मोक्ष जानने में तो मोक्ष चले गए, लेकिन तीर्थंकरों के रूप में तो आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ। हालांकि धर्म का तीर्थ का प्रवर्तन करने में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा पहले आदिनाथ ने ली, फिर उसके बाद में मोक्ष मार्ग आगे बढ़ा। केवल ज्ञान भी तीर्थंकर आदिनाथ को पहले क्रम पर प्राप्त हुआ, लेकिन निर्वाण जाने में बाहुबली को मोक्ष पहले हो गया, अनंतवीर को मोक्ष पहले हो गया। तीर्थंकरों के रूप में 24 तीर्थंकरों में प्रथम निर्माण पद पाने वाले आदिनाथ भगवान, अजितनाथ, संभवनाथ आदि आदि अंतिम शासन नायक महावीर भगवान ने पावापुर से निर्वाण पद प्राप्त किया। कहाँ से निर्वाण पद प्राप्त किया? पावापुर से निर्वाण पद प्राप्त किया। इस तरह निर्वाण का ये स्वरूप है। भव्यात्मा एक बार निर्वाण पद प्राप्त करे तो लौटकर पुनः संसार में आती नहीं है। 4 गतियों का परिभ्रमण, 5 परावर्तनों का परिभ्रमण उसका समाप्त हो जाता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म समाप्त होने के कारण आत्मा नितांत शुद्ध स्वरूप में अपने स्वभाव में सिद्धालय में जाकर के विराजमान रहती है। इस तरह से आज का पहला दिन प्रवचनमाला का, जिसमें 3 बिंदुओं पर बात हुई। पहला बिंदु निर्वाह, दूसरा बिंदु निर्माण और तीसरा बिंदु निर्वाह का रहा। इस तरह से आज यह संदेश निर्वाह, निर्माण और निर्वाण के रूप में आप सभी के बीच रखा गया। महावीर भगवान की